सियासत और शोबिज का मिलाप हमेशा से ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब यही मिलाप धमकियों, लीक वीडियोस, चैट मैसेजेस और अदालत के चक्करों में बदल जाए तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। पाकिस्तान की शोबिज और सियासी हलकों में मुस्लिम लीग नून के एमपी साकिब चौधरी और मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल के स्कैंडल का बड़ा चर्चा हुआ। और अब अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीसीआई यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तफ्तीश मुकम्मल करके एमपी साकिब चौधरी को अदाकारा को हिरासत करने का कसूरवार करार दे दिया है। जी हाँ, लाहौर की सेशन अदालत में एसएचओ निजाम बाजवा ने साफ साफ बता दिया कि एमपीए साहब पर जो इल्जाम लगा वो साबित हो चुका। यानी जो इल्जाम मोमिना इकबाल ने सोशल मीडिया पर लगाए थे वो महज हवा में तीर नहीं थे, बल्कि उनके पीछे पूरा सच था। प्लान तो बड़ा सॉलिड बनाया गया था कि पावर और असर रसूख के जोर पर मामला दब जाएगा, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ गया। अगर आपको लगता है कि ये एक आम सा छोटा सा हैरेसमेंट का केस है तो जरा रुके। असल ड्रामा, शादियां, ब्लैकमेलिंग और निजी लम्हों का डर सब इस कहानी में शामिल है। कहानी शुरू होती है मई के महीने से, जब मोमिना इकबाल ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी वीडियो और पोस्ट शेयर की जिससे पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर बताया कि एक नून लीग के एमपी साहब काफी अरसे से उन्हें ऑनलाइन हिरासत कर रहे हैं, साइबर ब्लैकमेलिंग का निशाना बना रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मोमिना का कहना था कि वो और उनकी फैमिली शदीद मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। उन्होंने पुलिस और एफआईए को बार बार शिकायत की, लेकिन साहिब इक़्तिदार लोग तो साहिब इक़्तिदार होते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मसले को हल करने के बजाय वज़ीर आला ऑफिस के कुछ बंदों ने भी बात को दबाने और खामोश कराने की कोशिश की है। लेकिन जनाब, सोशल मीडिया की ताकत को हल्का नहीं लेना। जब वीडियो वायरल हुई तो अवाम का गुस्सा बढ़ा तो मरीम नवाज और नून लीग की आला क़यादत को एक्शन लेना ही पड़ा। मरीम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि चाहे सियासी असर रसूख हो या पर्सनल कंटेंट लीक करने की धमकी, किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही एनसीसीआई एक्शन में आई। मोमिना और साकिब चौधरी दोनों को तलब किया गया, बयानात रिकॉर्ड हुए और फिर पर्चा कट गया। असल सीन तो अब बना है, क्योंकि एफआईआर में जो इंकशाफात हुए वो किसी भी सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट लगते थे। क्योंकि मोमिना इकबाल ने पुलिस को दी गई दरखास्त में पूरा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया था। उन्होंने बताया कि एमपी साकिब चौधरी ने उन्हें शादी की पेशकश की थी, लेकिन जब मोमिना को पता चला कि मौसूफ तो पहले से ही 2 शादियां कर चुके हैं और बाल बच्चों वाले हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। बस फिर क्या था, साहब की ईगो हर्ट हो गई। इनकार सुनते ही मौसूफ गुस्से में आ गए और गाली गलौज, ब्लैकमेलिंग, धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। मोमिना का दावा है कि एमपी साहब उन्हें और उनके मंगेतर को व्हाट्सएप कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए धमकाते रहे हैं। हद तो ये हो गई कि ये धमकियां मेज मैसेजेस मोमिना की बहन के फ़ोन पर भी भेजे जाने लगे। धमकियां सिर्फ बातचीत तक महदूद नहीं थी, बल्कि निजी मवाद और पर्सनल वीडियोस का नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। पैसे और ताकत का गुरूर ऐसा था कि लगा कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही सब गड़बड़ हुई। उनको लगा कि एक अदाकारा को डरा धमका कर चुप करा लेंगे, लेकिन मोमिना ने खामोश रहने के बजाय अदालत और आवाम से रुजू किया। एफआईआर में पीका की सख्त तरीन दफात लगाई गई, जैसे साइबर स्टॉकिंग, मोडेसिटी को नुकसान पहुंचाना और पाकिस्तान पैनल कोड की मुजरमाना धमकियों वाली दफात। 6 जून को मौसूफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बुरी जमानत करवाई, तो तब से वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अब जरा ताज़ा तरीन अपडेट पर आते हैं कि 28 जुलाई को लाहौर की सेशन कोर्ट में जब केस की समाअत हुई तो एमपी साकिब चौधरी और उनकी अहलिया, जिनका नाम भी इस केस में शामिल है, अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर नजम बाजवा ने जज नुसरत अली सिद्दीकी के सामने सीधा बम फोड़ा कि जनाब, हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी और एमपी साहब हैरासमेंट के बिल्कुल कसूरवार पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एमपी की अहलिया ने अपना मोबाइल फ़ोन 2 दिन पहले जमा कराया है, जिसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है ताकि पता चले कि सबूत मिटाने की कोई कोशिश तो नहीं हुई। मोमिना इकबाल के वकील ने अदालत से अपील की कि साकिब चौधरी की जमानत मनसूख की जाए, क्योंकि उनके बाहर रहने से मोमिना की जान को खतरा है। लेकिन फिलहाल अदालत ने 3 सितंबर तक उनकी कबल इस गिरफ्तारी जमानत में तौसीह कर दी है और अगली तारीख पर फाइनल दलाइल तलब कर ली हैं। सोचें, एक तरफ इक़्तिदार का गुरूर और दूसरी तरफ कानून का घेराव। एमपी साहब ने सोचा था कि जमानतें करवा के वक्त गुजार लेंगे, लेकिन एनसीसीआई की फाइनल रिपोर्ट ने उनका खेल सख्त मुश्किल बना दिया है। अब खेल हाथ से निकल रहा है। ये केस सिर्फ 2 अफराद का नहीं, बल्कि इस जहनीत की अक्कासी करता है जहां पावर में बैठा बंदा समझता है कि वो किसी भी औरत की इज्जत, जिंदगी और करियर के साथ खेल सकता है। लेकिन क्या इस बार कानून वाकई एक बार से एमपी को सजा दे पाएगा, या फिर रवायती सियासी मामलात की तरह ये केस भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा?
सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तय है कि मोमिना इकबाल ने आवाज़ उठाकर वाकई तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और सच्चाई पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि शोबिज़ और सियासत का कोई बड़ा ड्रामा आपसे मिस ना हो। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।